रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज मैंने ना आपको बुखार का नुस्खा देना है, बुखार का। और इस पर मैंने बहुत ज़्यादा तजर्बा किया है। ये मेरे पास बना हुआ पड़ा है। मुझे जब खुद को बुखार होता है ना, तो यही नुस्खा मैं इस्तेमाल करता हूँ। घर के किसी फ़र्द को बुखार होता है तो यही मैं नुस्खा देता हूँ। हमसाये के होता है तो तब भी मैं यही नुस्खा दे देता हूँ। किसी भी मेरे रिश्तेदार को कोई मसला बनता हो तो ये मैं नुस्खा उसको देता हूँ। एक दिन के अंदर बुखार ख़त्म। टाइफाइड हो, मलेरिया हो, किसी किस्म का भी बुखार हो, ये टोटका नहीं है, ये नुस्खा है छोटा, चीज़ एक है, बहरहाल ये नुस्खा है और बहुत ये मुजरब है। आप इसको बनाएंगे ना, रिजल्ट आपके सामने है। खर्चा भी नहीं, पैसा भी ज़्यादा नहीं लगेगा और मेहनत भी नहीं है। और मेरा ये मशवरा है कि इस नुस्खे को सब एक दफ़ा बना के ज़रूर तजर्बा करें और फिर कमेंट्स में मुझे बतलाएं। बहुत मुजरब है, कभी याद करें। ये बुखार लोगों के बिगड़ जाते हैं। क्या हुआ जी, 6 माह हो गए बुखार ही नहीं उतर। क्या हुआ, अभी 1 हफ्ता हो चुका है, मैं तो 4 पाई से नीचे पाँव नहीं उतर। 1 माह हो चुका है जी, मेरा तो बुखार ही बदल गया। फलां डॉक्टर से दवाई ली, फलां हकीम से दवाई ली, फलां तबीब से दवाई ली, कोई ज़रा फ़ायदा ही नहीं हुआ। इतना शदीद बुखार है कि 4 पाई पे हूँ, सर भी नहीं उठा सकता, जिस्म के अंदर दर्द हैं। ये बुखार का नुस्खा आप याद कर लें, कभी आप याद करेंगे। यार मैं ना इसीलिए ये नुस्खा देता हूँ, जितने भी हैं, कि जितने भी पहले हुक्मा बड़े बड़े गुजरे हैं ना, उन्होंने नुस्खे बयान नहीं किए। सीने में और कफन में साथ ही ले गए कब्र में। आज वो कब्र में दफन है, क्या फ़ायदा। मोहतरम भाइयों, इंशाल्लाह ये किसी को भी फ़ायदा होगा और मुझे इंशाल्लाह इसका रब मेरा अजर देगा। और आप दुआओं में याद रखें। चीज़ एक लेनी है, वो है सुरख फटकड़ी, पंसारी से ले लें। हुक्मा लोग हैं तो वो इसको ज़्यादा मकदार में भी ले सकते हैं। अगर घर के अंदर नुस्खा बनाना है तो वो इसको 20-30 रुपए की, 50 रुपए तक लें, ज़्यादा ना लें। 50 रुपए की भी ये काफ़ी आ जाती है। ये सुरख फटकड़ी लेके इसको घर में लाएं और तवे पे, आग पे ना, तवे पे इसको फुल्ला करना है। पहले ये पिघलेगी, पिघलने के बाद ये एक पानी बनेगा, फिर उसके बाद ये फुल्ला हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी वाइट कलर में। अब इसको आपने पीसना है। पीस करके 1000 mg के जो फुल साइज के कैप्सूल हैं वो भर लें। एक बात याद रखना कि ये कैप्सूल आप भर के रखेंगे ना, कि आज भरे हैं तो इसको 10-12 दिन के लिए, तो फिर ये कैप्सूल फट जाएंगे। इसको वैसे आप डब्बी में बंद करके रख लें। जब किसी मरीज को देनी है तो उस वक्त इसके कैप्सूल भरें और उसको दे दें। ये बेहतरीन तरीक़ेकार है। ये कैप्सूलों में नहीं दवाई रहेगी, कैप्सूल फट जाते हैं। आपने ये कैप्सूल भर लेने। कैप्सूल भर के कोई भी बुखार का मरीज़ है और बड़ा है तो 1 कैप्सूल उसको देना है नीम गर्म दूध के साथ। जब पहला कैप्सूल उसको देंगे ना आप, तो उस वक़्त उसको हो सकता है, बाज़ मरीज़ों को ना घबराहट होती है, उसकी तबीयत इस तरह महसूस होती है कि जिस तरह मुझे पहले से ज़्यादा बेचैनी हो रही। घबराना नहीं, वो उसका बुखार ख़त्म हो रहा है, वो उसका बुखार ज़ाइल हो रहा है। ये चंद लम्हात के लिए, चंद मिनटों के लिए ये उसके साथ मसला बनेगा। दूसरा कैप्सूल आपने उसको 1 घंटे बाद फिर नीम गर्म दूध के साथ दे देना है। तीसरा कैप्सूल उसको नीम गर्म दूध के साथ फिर दे देना 1 घंटे बाद। 3 कैप्सूल देने और ये 1-1 घंटे के बाद नीम गर्म दूध के साथ उसको कैप्सूल दें। इंशाल्लाह जो आपका हफ्ते से बुखार नहीं उतर रहा, 1 माह से बुखार नहीं उतर रहा, 1 दिन के अंदर ये बुखार गायब। कैसा जादू भरा ये नुस्खा है। नुस्खा छोटा सा है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। आप इसको फटकड़ी को घर में ला के रखें और जब भी बुखार हो तो किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक बात मेरी और याद रखना, ये बड़ों के लिए है। 1000 mg का कैप्सूल आप इसी मकदार से अगर छोटों को देना है, उम्र के लिहाज से इस दवाई को आप कम कर सकते हो। 500 mg का कैप्सूल भर सकते हो। और उससे छोटा बच्चा है तो उसको वैसे उससे भी कम मकदार में दे सकते हो।
बहरहाल ये बड़ों के लिए है और 1000 mg का कैप्सूल देना है हर घंटे के बाद नीम गर्म दूध के साथ और सिर्फ 3 कैप्सूल देने। इंशाल्लाह बुखार गायब हो जाएगा, बुखार नहीं रहेगा।